सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इस कार्यक्रम में बाइबल के प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, क्रमबद्ध रीति से करते हैं, ताकि आप बाइबल की बातों को सरलता से, आसानी से समझ सकें। इसी क्रम में आज हमने जिस अध्ययन पर चर्चा की है, इसी पुस्तक से अध्ययन की चर्चा करेंगे और इसकी महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आप इस अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को समझें, सीखें। आज हम अपने पिछले अधूरे भाग को आगे बढ़ाएंगे, जो हमने प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 के पद 9 से पढ़ने को मिलता है, जहां पर हमने उसे पिछले अध्ययन में छोड़ दिया था। पर पिछले प्रसारण में हम देख रहे थे कि यूहन्ना ने समुद्र से एक पशु को निकलते हुए देखा। वह एक भयानक पशु था और अजगर अर्थात शैतान ने उस पशु को, जो क्रिस्त विरोधी है, उसे अपनी सामर्थ और अपना अधिकार दे दिया था। वह पशु लगभग मर ही गया था, परंतु फिर से वह बच गया। दोस्तों, यह देख करके सब लोग, अर्थात वे लोग जिनके नाम मेमने की पुस्तक में नहीं लिखे थे, उसकी आराधना, उसकी पूजा करने लगे। ये बात हमने देख ली है। दोस्तों, वह एक अंधकारमय समय होगा। संसार के पूरे परिदृश्य में सबसे अंधकारमय समय वो होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो दोस्तों कि कलीसिया उस समय वहां अर्थात पृथ्वी पर नहीं होगी। हमें क्रिस्त विरोधी के आगमन की नहीं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करना है। अब जब हमने पढ़ा था वन पशु, वह किसी भी अवज्ञा से वंचित है। तो आइए अब हम आते हैं अगले विषय पर, जो उस वन पशु के संदर्भ में है, जो कि किसी भी अवज्ञा से वंचित है। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 9 और 10। वहां पर लिखा हुआ है, जिसके कान हो वह सुने, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर श्रद्धापूर्वक कथनों में से एक वचन हम पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, जब वो कहता है जिसके कान हो वह सुन ले। दोस्तों, यह निमंत्रण 3 बार इस पुस्तक में दोहराया गया है कि जिसके कान हो वह किसी भी समय, किसी भी युग में परमेश्वर के वचन को सुन ले। आपका जन्म किसी भी युग में हो, आपके लिए परमेश्वर का वचन उपलब्ध है कि आप उसे सुने और उस पर विश्वास करें। रोमियो की पत्री अध्याय 10 के पद 17 में पौलुस कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। जिसके कान हो वह सुन ले। यदि आपके पास वो कान है तो आप सुन लीजिए कि परमेश्वर आज आपसे क्या कह रहा है। दोस्तों, यहाँ फिर से स्वतंत्र इच्छा और चुनाव का संयोग हमें देखने को मिलता है। आपके पास ये स्वतंत्रता है सुनने की, मानने की। जब कहता है जिसके, दोस्तों इससे तात्पर्य हर एक मनुष्य से है, क्योंकि कान सबके पास होते हैं, परंतु कुछ लोग कान होते हुए भी सुनना नहीं चाहते हैं। कान रहते भी वो सुन नहीं पाते हैं, वे सुनते हुए भी उसे समझना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, मेरा एक वृद्ध पड़ोसी था जो सुनने के लिए अपने कानों में मशीन लगाया करता था, पर जब वह किसी की बात सुनना नहीं चाहता था तब वह अपनी मशीन को निकाल देता था या बंद कर देता था, और उस कारण से उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। आज अनेक ऐसे मनुष्य हैं जिनके कानों में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए मशीन नहीं लगी हुई है। वे वचन सुनना नहीं चाहते, वे परमेश्वर की आवाज़ सुनना नहीं चाहते, वे वचन नहीं सुनना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं दोस्तों कि हर एक मनुष्य हमारे इस टीवी कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर का वचन सुने, परंतु मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि हर एक मनुष्य परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेगा, क्योंकि संसार में ऐसे लोग हैं जो कान रहते हुए सुनना नहीं चाहते। मैं जानता हूं जिसके कान हों वह सुनेगा। यहाँ पर जिसके शब्द से यह शब्द स्वतंत्र इच्छा को दर्शाता है, और कान हो जो कहा गया है हमारे चुनाव को दर्शाता है। और इस प्रकार परमेश्वर इन दो सत्यों को एक साथ संयोजित करता है कि यदि आपकी इच्छा हो तो आप सुनेंगे,
आपके लिए वचन प्रसारित किया जा रहा है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो इस वचन को सुनकर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। और तब कहता है, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारा जाएगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। यहाँ पर यूहन्ना जो कह रहा है दोस्तों, वह आपके और मेरे लिए नहीं है। आशा करता हूँ कि यह आपके लिए भी नहीं होगा। यह तो मैं जानता हूँ कि यह मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अध्याय 4 से आरंभ करने के बाद आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि प्रकाशित वाक्य भविष्य की घटनाओं की चर्चा कर रहा है, जो कलीसिया के ऊपर उठा लिए जाने के बाद की घटनाएं होगी। अर्थात यदि आप प्रभु के हैं, यदि आप कलीसिया के अंग हैं, तो आप उठा लिए जाएंगे। इस कारण ये बातें आपके संदर्भ में नहीं हैं। कलीसिया अर्थात नया जन्म प्राप्त विश्वासी उस समय पृथ्वी पर नहीं होंगे। दोस्तों, यहाँ पर यूहन्ना परमेश्वर के उन भक्तों के बारे में ये बातें कह रहा है जो उस समय पृथ्वी पर होंगे, अर्थात जो कि महाक्लेश के लिए पृथ्वी पर छोड़ दिए गए थे, और उनमें से जो लोग उस समय प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, उनके लिए ये बातें कही गई हैं। स्मरण रखें दोस्तों कि महाक्लेश के समय क्रिस्त विरोधी विश्व शासक होगा, एक निरंकुश शासक होगा। उसकी अनुमति के बिना मनुष्य ना तो उस समय कुछ खरीद पाएगा और ना ही कुछ बेच पाएगा। उसकी अनुमति के बिना किसी का यात्रा करना भी उस समय संभव नहीं होगा। दोस्तों, आप एक बहुत ही सीमित क्षेत्र में जीवन व्यतीत करेंगे। वह संसार पर ऐसा निरंकुश शासन करेगा जैसा आज तक कभी किसी ने नहीं किया होगा, न किया है। परमेश्वर अपने भक्तों से इसलिए ये बात कहता है, उसका विरोध नहीं करना, क्योंकि पहली बात, इससे कोई लाभ नहीं होगा, और दूसरी बात, पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है, जैसा हमने अभी पढ़ लिया। अर्थात उस युग के भक्तों का धीरज एवं विश्वास इसी बात पर आधारित होगा कि वे क्लेश को और दुख को सहते रहें। यदि आप महाक्लेश के युग में हैं दोस्तों, तो धीरज और विश्वास के साथ उस युग का हर एक भयानक कष्ट आपको सहना होगा, जो परमेश्वर की संतानों पर भी आएगा, हर एक विश्वास करने वाले पर आएगा। हमें उससे बच कर रहना है दोस्तों। हमें उस समय तक इंतज़ार नहीं करना है। यह वचन उस समय उन लोगों के लिए स्मरण दिलाने का माध्यम होगा जो उस समय अर्थात महाक्लेश में पृथ्वी पर होंगे। इस समय दोस्तों, परमेश्वर इस संसार से अपना हाथ कुछ समय के लिए खींच लेगा। वो शैतान को पूरा अधिकार इस पृथ्वी का उस समय दे देगा। आज पवित्र आत्मा संसार में है और वह शैतान के कामों में अवरोध पैदा करता है, वह उसके काम को रोक कर रखता है। यद्यपि ऐसा लगता नहीं है दोस्तों, पर सच यही है कि वह बुराई को रोके हुए है। बुराई को रोकने का काम आज पवित्र आत्मा कर रहा है। कल्पना करके देखिए कि उस समय क्या होगा जब पवित्र आत्मा इस उत्तरदायित्व से हटा दिया जाएगा और दुष्टों को अपना राज करने की अनुमति मिल जाएगी। दोस्तों, जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि यह समय भले को प्रतिफल और बुरे को दंड देने का समय होगा। शैतान और बुराई करने वाले, उसके प्रिय लोग और खोए हुए मनुष्य परमेश्वर से कभी ऐसा नहीं कह पाएंगे कि तूने हमें कभी अवसर नहीं दिया। यदि तू हमें अवसर देता तो हम कुछ अच्छा कर पाते। इसलिए परमेश्वर उन्हें समय दे रहा है। परमेश्वर उन्हें कुछ समय के लिए अवसर दे देगा, पूर्ण रीति से उन्हें स्वतंत्र कर देगा। यदि यह कुछ समय की बात ना होती तो कोई भी प्राणी नहीं बच पाता दोस्तों। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हमें याद है मत्ती 24 उसके 22 में कहा था कि यदि यह समय घटाया ना जाता तो कोई भी प्राणी बच नहीं पाता। तब हम आते हैं अगले विषय पर, पृथ्वी से उस वन पशु का निकाला जाना, उसका वर्णन और एक धर्म का अगुवा जो अब आता है। दोस्तों, पहला पशु एक राजनैतिक अगुवा होगा। वह विश्वव्यापी राजनैतिक सामर्थ्य रखने वाला एक मनुष्य होगा। उसकी सामर्थ्य विश्वव्यापी होगी। अब हम दूसरे वन पशु को देखते हैं जो पृथ्वी से निकलता है और वह एक धार्मिक अगुवा होगा। तो आइए दोस्तों, उसे जानने के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका पद 11 कहता है, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। दोस्तों, वह वन पशु पहले पशु की तुलना में आसानी से पहचाना जा सकता है। पहले वन पशु को पहचानने के बाद इस दूसरे पशु को पहचानना अधिक कठिन नहीं है। पहला पशु समुद्र से निकला था। इन दोनों में क्या अंतर है?
यहाँ समुद्र संसार के लोगों का प्रतीक है और आज संसार का विशाल जनसमूह उफनते हुए चंचल समुद्र के समान बढ़ता चला जा रहा है। यह सदैव ही ऐसा था और ऐसा बना रहेगा। पृथ्वी जिसमें से यह दूसरा पशु निकलता है वह इस्राएली परिवेश का प्रतीक है, अर्थात अनुमान है कि वह एक इस्राएली होगा जो कि धार्मिक शासक के रूप में आएगा और यह एक स्वाभाविक कल्पना है कि वह इस्राएल से उभरेगा। क्यों? कारण यह है क्योंकि अन्य किसी मनुष्य को इस्राएली व्यक्ति कभी भी मसीह नहीं मानेंगे या मसीह के रूप में उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उसे उन्हीं में से एक होना होगा। इसलिए हम कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि वह एक इस्राएली होगा जो कि इस रूप में उभर कर पृथ्वी से आएगा। तब आगे कहता है, उसके मेमने के से 2 सींग थे। दोस्तों, यह उसके द्वारा मसीह की नकल का द्योतक है। वो प्रकट करेगा कि मैं मसीह के समान हूँ। पहला पशु क्रिस्त विरोधी है और यह दूसरा पशु मसीह की नकल करता है, परंतु यह भी क्रिस्त विरोधी ही है। वह मसीह होने का दिखावा करता है। उसके 2 सींग हैं जैसा मेमने के होते हैं, परंतु वह वास्तव में भेड़ की खाल में भेड़िया निकलेगा। वह उस मेमने की नकल करेगा जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना 1 अध्याय के पद 29 में कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। यह उस मेमने का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करेगा। यह झूठा मेमना पाप कम नहीं करेगा पर पाप को बढ़ाने का काम करेगा। वह अपनी इच्छा नहीं परंतु क्रिस्त विरोधी की इच्छा को पूरी करेगा। वह मसीह की झूठी छवि होगा, वह झूठा मसीह होगा। वह अपने आप को मसीह प्रकट करेगा पर होगा नहीं। वह बहुत बातें करेगा, बहुत सी बातें सिखाएगा। वह सबसे प्रेम करने की चर्चा करेगा परंतु उसके स्वभाव में प्रेम होगा ही नहीं। वह भीतर से एक भयानक पशु ही होगा। जैसा पहला पशु है वह संसार को भरमाने वाला है। मत्ती 7 अध्याय पद 15 में प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात की चेतावनी दी थी। कहा था, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। यह दूसरा पशु झूठे भविष्यवक्ताओं का शिरोमणि है और स्वयं को झूठा भविष्यवक्ता प्रकट करता है। मसीह यीशु ने अकेले जो कुछ किया था वह उसकी नकल करने के लिए 2 मनुष्यों को उपयोग करता है। शैतान को प्रभु यीशु मसीह की नकल करने के लिए 2 मनुष्यों की आवश्यकता होगी परंतु वे वास्तव में मसीह यीशु जैसा कार्य नहीं कर पाएंगे। शैतान को मसीह के कामों की नकल करने के लिए इन 2 मनुष्यों की आवश्यकता होगी ताकि वो संसार को भरमा सके। मत्ती 24 के पद 24 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमाए। दोस्तों, यह झूठा भविष्यवक्ता पहले पशु के लिए वैसा ही होगा जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के लिए था। वो उसके आगे आगे आया था। कुछ लोगों के विचार में दोस्तों वह राजा शाऊल है तो कुछ लोगों के विचार में वह यहूदा इस्करियोती है, परंतु यह मात्र कल्पनाएं हैं जिसका कोई आधार बाइबल में नहीं दिया गया है। तब अगला विषय आता है वन पशु, उसका नियुक्त अधिकार। तो आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसका पद 12। कहता है, वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करता था। दूसरे वन पशु को पहले वन पशु से अधिकार प्राप्त था या होता है, जिसके कारण वह उसका एक प्रकार से बंधुआ दास होगा या रहेगा, परंतु वह शक्ति और सामर्थ्य में उसके बराबर ही होगा। हम समझ सकते हैं कि किस परिस्थिति के समान ये बातें आगे बढ़ रही हैं। यह दूसरा पशु प्रकाशित वाक्य 17 में बड़ी वैश्या का सर्वनाश करने का अभियान आगे बढ़ाएगा। यह बड़ी वैश्या केवल नाम की कलीसिया होगी जो महाक्लेश के समय यहीं इस पृथ्वी पर रहेगी और हर रविवार को आराधना करती हुई पाई जाएगी। यूहन्ना उस कलीसिया को कलीसिया कहकर भी सम्मानित नहीं करता है, वह उसे वैश्या कहता है। सच्ची कलीसिया दोस्तों इस समय पृथ्वी पर नहीं होगी जो मसीह की दुल्हन कहलाती है। यह आपके सामने एक विधर्मी कलीसिया का अंतिम अवशेष है जिसमें मानववाद व्याप्त है। तो हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि यह झूठा भविष्यवक्ता संसार को उपासना करने का एक नया विषय दे देता है, जिसमें पहला है
वन पशु, फिर उसके बाद है वह निरंकुश राजा जो कि पाप का पुरुष है और अंतिम विश्व शासक है। इसके लिए आप देख सकते हैं दानियल 11 अध्याय पद 36 से 39, मत्ती 24 उसका पद 24, दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय पद 3 से 10। अतः यह दूसरा पशु पहले पशु को उपासना के स्थान पर सम्मानित करता है, उसको बढ़ावा देता है। तब हमने पढ़ा था, कहता है जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था। दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि पहला और दूसरा पशु दोनों ही चंगा करने वाले और आश्चर्य कर्म करने वाले मनुष्य होंगे। यह एक बड़ा झूठ है, संसार में आने वाला एक महान भ्रम है। तब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 13 और 14 को। लिखा है, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था, और चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि झूठा भविष्यवक्ता चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा ताकि लोगों को भरमा सके। मत्ती 24 अध्याय के पद 24 में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस झूठे भविष्यवक्ता के विरुद्ध हमें पहले से ही चेतावनी दे दी है। उसका भ्रम है कि वह स्वर्ग से आग गिराने में एलिय्याह की नकल कर सकता है। दोस्तों, वह मिस्र के राजा के जादूगरों के समान अपने आप को प्रकट करना चाहता है, जैसा निर्गमन 7 अध्याय के पद 11 और 12 में लिखा है। तब फिरौन ने पंडितों और टोनहों करने वालों को बुलाया और मिस्र के जादूगरों ने आकर अपने अपने तंत्र मंत्र से वैसा ही किया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी को डाल दिया और वे भी अजगर बन गई, पर हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। दोस्तों, वे चतुर जादूगर थे और मेरे विचार में उन्हें शैतान से अधिकार प्राप्त था। अंत समय में आने वाले इस पशु के भी इसी प्रकार की शैतानी शक्तियां प्राप्त होंगी। मत्ती 3:11 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने विशेष करके कहा था कि उसका प्रयोजन आगे से नहीं है, परंतु यह झूठा भविष्यवक्ता एलिय्याह की नकल करेगा और स्वयं अपने आप को वही प्रकट करेगा। यह झूठा भविष्यवक्ता आग की झील में उसके बाद डाल दिया जाएगा, जैसा प्रकाशित वाक्य 19:20 में प्रकट किया गया है। परंतु दोस्तों, तब तक वह आग से खेलता रहेगा, उसके हाथों में यह आग रहेगी। उसके इस भ्रम के कारण संसार बहकावे में आ जाएगा, परंतु परमेश्वर के चुने हुए उस समय भी धोखा नहीं खाएंगे। यह झूठा मनुष्य पाप के पुरुष की मूर्ति बनवाएगा, उसकी प्रतिमा बनवाएगा। यह एक ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी अपनी शारीरिक प्रतिरूप या प्रतिमा बनाने के लिए और बनाकर कहीं रखने के लिए कभी नहीं कहा। मसीही जगत में, कलीसिया के अंदर कहीं भी प्रभु यीशु मसीह की प्रतिमा बनाकर रखने, उसकी पूजा करने, उसकी उपासना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा है। परंतु इस क्रिस्त विरोधी की मूरत यरूशलेम के मंदिर में रखी जाएगी और मेरे विचार में यह वही उजाड़ने वाली वस्तु, वह घृणित वस्तु है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24:15 में कहा था, लिखा है, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। यही वह उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है दोस्तों जो आने वाली है। यद्यपि हम नियम निर्धारित नहीं कर सकते, परंतु यही वह घृणित वस्तु है, क्रिस्त विरोधी की मूरत, पहले पशु की मूरत। दोस्तों, अब हम आते हैं अगले विषय पर, जो है वन पशु के द्वारा संसार पर थोपा गया भ्रम जाल। तो आइए हम इसे जानने के लिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसका 15 से 17 पद। लिखा हुआ है, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। दोस्तों, लिखा है,
उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। यह मूर्ति या प्रतिमा कुछ अलग ही है दोस्तों। यशायाह और अन्य सब भविष्यवक्ताओं ने कहा है कि मूर्तियां बोल नहीं सकती। पौलुस भी यही कहता है, परंतु यह प्रतिमा कुछ अलग होगी जो बोल सकती होगी। मेरे विचार में वे संसार के सब वैज्ञानिकों को बुलाकर इस मूर्त को दिखाएंगे। वैज्ञानिक कहेंगे कि वे इस मूर्ति के विषय कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं समझ सकते। यह मूर्ति एक चमत्कारिक प्रतिमा होगी। यह एक कारण होगा कि संपूर्ण संसार क्रिस्त विरोधी की उपासना करने लगेगा। दोस्तों, अब वह धर्म और व्यापार को एक साथ जोड़ देगा। आपको व्यापार करने के लिए उस पशु का चिन्ह लेना होगा। यूहन्ना के युग में सैनिकों पर उनके प्रधान सेनापति की मुहर लगी होती थी और दासों पर उनके स्वामी की मुहर लगी होती थी। इसी प्रकार दोस्तों, मंदिर के सेवकों पर वहां के देवी या देवता की मूर्त छपी होती थी उन दिनों के मंदिरों में। दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि यूनानी शासक पतोल्मी क्लियोपात्रा ने सिकंदरिया के सभी यहूदियों पर सिरपेचा की पत्ती का चिन्ह गुदवा दिया था, जो डायोनेसिस का प्रतीक था, उसके राज्य का प्रतीक था। आज तरह तरह के कार्ड हैं जिसके विषय में एक समाचार पत्र में एक लेख लिखा गया था कि इतने ढेर कार्ड लेकर घूमने की अपेक्षा बेहतर होगा कि संसार हमें बहुउद्देशीय अंक क्यों नहीं प्रदान कर देती कि हम उसे अपने माथे पर लिखवा कर घूमें और इन विभिन्न कार्डों से जो आज हम उपयोग करते हैं, बहुत से एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उनसे मुक्ति पा जाएं। दोस्तों, मुझे गलत ना समझे, यह भविष्यवाणी की पूर्ति तो नहीं है, पर यह अवश्य प्रकट करता है कि भविष्यवाणी किस प्रकार से पूरे होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। पशु का चिन्ह क्या होगा, ये एक प्रश्न है। हमें बताया तो नहीं गया है, परंतु अनेक टीकाकार हमें बताने से चूकते नहीं हैं। इसके बाद हम अगले विषय पर आते हैं, जो है वन पशु की उपाधि या उसकी पदवी। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 और उसका पद 18। लिखा है, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। दोस्तों, कहता है उसका अंक 666 है। ज्ञान इसी में है। इस पद पर सदियों से कई कल्पनाओं की भूल भलैया में यह बात हास्यजनक प्रतीत होती है कि लोग इसे बार बार समझने का प्रयास करते आ रहे हैं। मूल भाषा यूनानी में इस संख्या का क्रम अति सुंदर तरीके से प्रकट किया गया है। यूनानी भाषा में यह बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जहां पर हम देखते हैं पहले है 600 जो कि हेक्सा कोइसोसिस के अंक में आता है, फिर उसके बाद 60 है जो कि हेक्सा कोनोटा आता है, और उसके बाद अंक 6 है जो कि हेक्सा कहा जाता है। इन तीनों का योग मिलकर 666 अंक बनता है। दोस्तों, हर अक्षर के साथ एक संख्या का मान जुड़ा होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन हमें उसे वहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि पशु की प्रकट संख्या और उसका अर्थ उसके आगमन की प्रतीक्षा में है, और उसका अर्थ उसके प्रकट होने के दिन ही पता चल पाएगा। और मेरे विचार में अब तक वह प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि बाइबल इससे अधिक इस विषय में कुछ और नहीं कहती। यह अंक बहुत से मसीही प्रचारकों के लिए एक पहेली का खेल बन चुका है, परंतु दोस्तों, मित्रों, इस बात को याद रखिए, आप महाक्लेश के आगमन तक उसे नहीं जान पाएंगे कि इसका भेद 666 का भेद क्या है। इसलिए आप इस बारे में धैर्य के साथ, धीरज के साथ शांत रहें। मेरी राय में हमें इस अंक से क्रिस्त विरोधी को पहचानने में अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, और मेरा मानना है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह की चर्चा करें तो इससे बेहतर होगा, इससे उत्तम होगा, जिससे कि हम महाक्लेश में यहाँ इस संसार में रहने वालों की संख्या को कम कर सके। हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम इस 666 को खोजें, उसके बारे में जानें, परंतु हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानें और उसके बारे में लोगों को बताएं। महाक्लेश में रहने वाले तो निश्चय ही उस पशु का अंक उस समय जान लेंगे, क्योंकि वे उस समय वहाँ पर होंगे। दोस्तों, मैं पशु का अंक जानने का इच्छुक नहीं हूँ, और मैं परमेश्वर का आभारी हूँ कि मैं उस समय यहाँ इस पृथ्वी पर नहीं रहूँगा, और मैं अत्यंत आभारी परमेश्वर का इस बात में हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह को आज जानता हूँ। मैंने उसे पहचान लिया है, अपने उद्धारकर्ता के रूप में मैं उसे जानता हूँ। मैं तो क्रिस्त विरोधी के साथ
समय गंवाने की अपेक्षा अपने प्रभु यीशु मसीह को और अधिक जानना चाहता हूँ और अधिक उसके वचन में समय देना चाहता हूँ, ताकि मैं सीख सकूं और उसके साथ दूसरों को बता सकूं। मैं पौलुस के साथ यहाँ पर इस बात को कह सकता हूँ, जैसे फिलिप्पी 3:10 में उसने कहा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, अर्थात परमेश्वर के अनुग्रह में मैं उस बातों में बढ़ता चला जाऊं। दोस्तों, इन सब परिस्थितियों में हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पहला पशु एक मनुष्य है। मुझे इससे एक शिक्षा मिलती है कि मनुष्य पर विश्वास करना उचित नहीं है। यिर्मयाह 17 अध्याय के पद 5 से 8 में लिखा हुआ है, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बरसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य का यह अंश मुझे लेश मात्र भी उत्तेजित नहीं करता, आतुर नहीं करता कि उस पशु का अंक क्या है मैं उसे जानूं, वह स्वयं क्या है, या उसके विषय में और किसी बात में मैं रुचि लूं कि मैं जानूं कि वो कौन है। मुझे तो केवल प्रभु यीशु मसीह को, अपने उस प्रेमी परमेश्वर को जानने में रुचि है, क्योंकि मेरी योजना उसके साथ जीवन व्यतीत करने की है, क्रिस्त विरोधी के साथ नहीं। क्योंकि वह मेरे लिए क्रूस पर नहीं मरा है, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया है। मैं उसकी उपस्थिति में वास करना चाहता हूँ, अपने कर्मों के द्वारा नहीं, अपनी योग्यता के द्वारा नहीं, परंतु उसके उस प्रेम के, उसके अनुग्रह के द्वारा। अगले प्रसारण में आपसे फिर मिलेंगे और इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, प्रभु यीशु। केवल प्रभु यीशु ही मृतकों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, किसकी मूरत यरूशलेम के मंदिर में रखी जाएगी? ए पशु, बी ख्रीस्त विरोधी, सी प्रभु यीशु, डी शैतान। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में नई बातों को सीखा है और आपने अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए होंगे। परमेश्वर आप सबको इसी प्रकार वचन के ज्ञान में बढ़ाए, ताकि आप परमेश्वर में एक विश्वास योग्य जीवन जी सकें। आप सब इसी प्रकार प्रतिदिन हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं और महत्वपूर्ण बातों को सीखते रहते हैं। इसके लिए प्रभु आपको आशीषित करे और अपने जीवन में आप आशीषों को प्राप्त करते चले जाएं। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं या किसी के साथ साझा करना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे पुनः देख सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।